नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश, 24 जून से खुलेंगे स्कूल। आपसी विवाद पर कुल्हाड़ी से मारकर किया घायल, खैरलांची का मामला। किरनापुर मोगांव में महिला पर केरोसिन डालकर जलाने का प्रयास। जिला प्रशासन टीम की कार्रवाई, बाल विवाह होने से रोका। एसआई नहीं लेकर आया बारात तो थाने पहुंची दुल्हन। शहर की डेंजर रोड पर सैकड़ों सागौन पेड़ काटने की वन विभाग कर रहा तैयारी। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब शासकीय स्कूल 24 जून से खुलेंगे। 9 जून की देर शाम बाकायदा शासन स्तर से एक पत्र जारी किया गया, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि 18 मार्च 2019 के द्वारा विद्यार्थियों की ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई 2019 से 16 जून 2019 तक निर्धारित किए गए थे। वर्तमान में भीषण गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए उक्त आदेश पर आंशिक संशोधन करते हुए विद्यार्थियों के लिए अवकाश 23 जून 2019 तक बढ़ा दिए गए हैं। उक्त आदेश शासकीय व अशासकीय दोनों स्कूलों पर लागू होगा। शिक्षकों के अवकाश के संबंध में आदेश 18/3/2019 के निर्देश यथावत रहेंगे। ग्राम खैरलांची में एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को कुल्हाड़ी से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। 9 जून को 5 बजे यह वारदात हुई। जानकारी के मुताबिक घायल पुनाराम का पड़ोस में श्रीराम दमाहे अपने परिवार के साथ रहता है। पुनाराम और पड़ोसी श्रीराम के बीच में मकान जलाने को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बात पर 9 जून को कुछ कहासुनी हुई थी और श्रीराम ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया। पूरी घटना पर खैरलांची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किरनापुर थाना के मोहगांव में एक महिला को उसी के पड़ोसी ने केरोसिन डालकर जला दिया। पूरा मामला 8 जून की रात्रि करीब 7 बजे का है। पूर्व रंजिश के चलते यह घटना होना बताया जा रहा है। विनीता चौधरी उम्र 30 वर्ष, उसके पति तेज सिंह सैलून का काम करते हैं, जिनके 2 बेटे हैं। बताया गया है कि पड़ोस के कृष्णा से उनका पूर्व में विवाद हो गया था। उसके बाद पुनः घटना वाले दिन कृष्णा से विनीता का विवाद हुआ, जिस पर कृष्णा ने मिट्टी का तेल डालकर विनीता को आग लगा दी। इलाज के लिए विनीता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यानी वो कृष्णा नाम का लड़का है। उसने जला के यानी मारने की, जान से मारने की कोशिश की आई थी। कैसे किया? ये कुछ झगड़ा था इनका, दोपहर में झगड़ा हुआ था 4:30 बजे। और फिर बाद में झगड़ा शांत हुआ। उसके बाद में वो ड्रिंक किया हुआ था। बाद में और आके इन्हें पीछे से केरोसिन डाला या कुछ डाला और माचिस की तीली मार दिया था। कब से झगड़ा आ रहा है इनका पहले से ही झगड़ा है। पहले इसके पहले भी एक मैटर हो गया था, जो मंगलसूत्र ने चोरी कर दिया था घर में। इन्हें गले से मंगलसूत्र चोरी किया था। रिपोर्ट हुई थी? मंगलसूत्र मिल गया? मंगलसूत्र मिल गया। और तब से ये रंजिश बनी है? हाँ, तब से है। उसके पहले से भी है कुछ, अब वो उतना मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जो मालूम है वो मैं बता रहा। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत गारापुरी अंतर्गत आने वाले ग्राम खुरसौड़ी में रविवार को गांव के समीप स्थित निस्तारी तालाब का पानी पीने से 3 गाय की मौत होने की घटना प्रकाश में आई है, जिसकी गाय मालिकों के द्वारा थाना पहुंचकर लिखित शिकायत तालाब के पानी की जांच कर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शिकायत में गाय मालिक खुरसौड़ी निवासी रामलाल राहंगडाले ने बताया कि 9 जून को उनकी 3 मवेशी, जिसमें एक गोरा व 2 गाय, दिन के 12 बजे तालाब में पानी पीने के बाद तालाब में ही मृत पाए गए, जिसकी जानकारी तालाब के ठेकेदार सुदामा पिता हरिलाल ढीमर निवासी गारापुरी को दी गई, जिसके द्वारा तालाब में सिंघाड़ा लगाया गया है एवं 8 जून की शाम दवाइयों का छिड़काव किया गया था। हम लोग आए थे, हमारी गाय, एक गोरा और 2 गाय
ये तालाब का पानी पीने के बाद में तालाब में ही मर गए। और मरने के बाद में गांव के भी कुछ लोगों ने देखा, फिर हमको इतला किया कि तुम्हारी गाय गोरे पानी पीने के बाद में ही मृत पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में गांव के कम से कम 50 लोग 60 लोग आए, देखे। उसके बाद में जो तालाब का ठेकेदार है वो भी आया। आकस्मिक स्थिति में 100 नंबर की गाड़ी भी आई। हमने नहीं बुलाए थे उस समय, लेकिन किसी प्रकरण को लेकर के आए, लेकिन रोड किनारे से मतलब जा रहे थे तो उन लोगों ने भी देखे। ऐसी स्थिति में जानवर मरे पड़े हुए थे। कितने मवेशी मरे हैं? हमारे कुल 3 मवेशी मरे थे। कोई तालाब का पानी मतलब दिन के 12 बजे उधर छछुर के आते हैं, प्यासे रहते हैं, तालाब का पानी पिए, और ऐसा लगता है कि तालाब के पानी पीने के बाद ही मृत हो गए जानवर। तो क्या तालाब में कुछ तालाब में तो क्या सिंगाड़ा भी लगा है, और साप्ताहिक मतलब कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी करते हैं। और लगता है कल शाम को भी ठेकेदार के द्वारा कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया गया था, और वहाँ पे कुछ मछलियाँ भी मृत पाई गई। महिला बाल विकास और पुलिस की संयुक्त मुस्तैदी के कारण एक और नाबालिगा का विवाह होने से रोक लिया गया। पूरा मामला जिले के बिरसा तहसील के अंतर्गत जानपुर स्कूल टोला का है, जहां पर एक नाबालिग बच्ची का 20 वर्षीय युवक से विवाह किया जा रहा था। जैसे ही महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी बिरसा को इसकी जानकारी लगी, उन्होंने तत्काल पुलिस प्रशासन को जानकारी देते हुए मदद मांगी। दोनों ही संयुक्त टीम ने बाल विवाह रोकने की मुहिम के लिए एकजुट होकर कार्य किया और इस विवाह को रोक लिया। इस मामले में वर वधू पक्ष दोनों पर कार्रवाई के लिए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने अपने लेंडीझरी स्थित 30 एकड़ के आम के बगीचे में 1000 आम के पौधे लगाए हुए हैं, जिसमें 2 दर्जन से अधिक उच्च क्वालिटी के आम फल रहे हैं। श्री बिसेन बताते हैं कि उनके बगीचे का आम भोपाल से लेकर मुंबई तक जाता है। लाखों रुपए का फल इस साल बेच चुके हैं। उनके पिता के द्वारा 10 एकड़ में वर्षों पहले आम का बगीचा लगाया गया था। उन्हीं से प्रेरणा लेकर उन्होंने इस बगीचे को आगे बढ़ाया है। मदर प्लांट से ग्रेप्टेड प्लांट लाया, करीब 25 सुंदरजा के पौधे में लाए थे। 13 हमारे पास अभी हैं। इसमें पका आ चुका है, उसको तोड़ लिया गया है। विश्व मैंगो फेस्टिवल में इसने विश्व स्तर पर इनाम जीता है। येलो होता है और इसका साइज औसतन 300 ग्राम से 600 ग्राम का होता है। भारतीय परंपरा के अनुसार 7 जून से मृग नक्षत्र लग जाता है। इस नक्षत्र में खेती के लिए बोनी करना सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि इसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। इसी कड़ी में विधायक गौरीशंकर बिसेन ने लेंडीझरी स्थित अपने खेत में बोनी का कार्य शुरू कर दिया है। स्वयं ने हल चलाया, पट्टा चलाया और इसकी शुरुआत की। नक्षत्र में बोया गया बीज कभी बेकार नहीं जाएगा। मृग नक्षत्र के बाद जब आर्द्रा नक्षत्र लगता है तो वर्षा की पूरी संभावना रहती, और कभी कभी तो मृग नक्षत्र में भी वर्षा होती। और इसलिए हमने आज से अपने खेत में चिंदौर धान की बुनी प्रारंभ की। जिला अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती होने वाले कुपोषित बच्चों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास नाकाफी नजर आ रहे हैं। इस केंद्र में सभी बेड खाली है और मरीज और उनके परिजन फर्श पर अपना समय गुजार रहे हैं। आपको बताएं कि पोषण पुनर्वास केंद्र में कुपोषित बच्चों को स्वस्थ वातावरण में बेहतर उपचार दिया जाता है, लेकिन केंद्र के जिम्मेदारों के कारण परिजन ही लापरवाही बरत रहे हैं। ठंडा लगता है इसलिए यहीं पे बिछा लेते हैं ना, बेड में गर्म लगता है। तुम पंखे में भी कूलर का हवा में थोड़ा सा अच्छा लगता है। बैठते हैं सब समय पर अपना इधर ही बैठ गए, ज़्यादा लोग हुए तो
हाँ मानते हैं सर, उसी के कारण तो हमारे बच्चे बीमार होते हैं सर। हम लापरवाही करते हैं हमारे वजह से। आप अपनी लापरवाही मानते हैं? हाँ सर, तो आपके नर्स लोग नहीं बोलते कि आप लोग बेड में बैठो या बेड में सोने बताते हैं सर, रात में वही सोते हैं, दिन में ही जाते हैं। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान दस्तक अभियान प्रभारी परेश उपलब्ध ने कहा कि वे इस मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करेंगे। शहर स्थित डेंजर रोड गर्रा गोंगले नवेगांव बाईपास निर्माण कार्य के लिए लगभग 663 सागौन के बेशकीमती पेड़ काटने की तैयारी वन विभाग कर रहा है। पेड़ों को चिन्हित कर लिया गया है। वरिष्ठ स्तर से अनुमति मिलते ही पेड़ कटाई और सड़क चौड़ाई का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके पहले इस बाईपास निर्माण की राह में दर्जनों रोड़े दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण कहीं ऐसा तो नहीं कि पेड़ों की बलि हो जाए और बाईपास भी ना बन पाए। वन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि लोक निर्माण विभाग ने गर्रा गोंगले नवेगांव दूरी 8 किलोमीटर बाईपास निर्माण कार्य करवाने के लिए बकायदा एक पत्र भेजा, जिसमें लिखा गया था कि सड़क की चौड़ाई 15 मीटर की जानी है। इसके लिए रास्ते में आने वाले पेड़ों की कटाई की जाए। उस आधार पर वन विभाग ने कटाई की जाने वाले पेड़ों को चिन्हित कर दिया है और अनुमति के लिए केंद्र शासन को पत्र लिखा है। अनुमति मिलने के बाद ही कटाई का काम और सड़क चौड़ाई का काम होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा एक ही मुख्य मार्ग है जो बालाघाट के बीच शहर से होकर गुजरता है और ये एक बाईपास का काम करता है और काफ़ी पहले से ये रोड बना हुआ है, लेकिन काफ़ी सकरा था। तो PWD विभाग की तरफ से एक प्रपोजल आया है हमें कि कम से कम 15 मीटर की विड्थ पे इसे एक बाईपास के रूप में मतलब बनाया जाए, ताकि जो बालाघाट शहर का जो ट्रैफिक है उधर से डाइवर्ट हो सके। तो उनने प्रपोजल दिया है, उस हिसाब से हमने मार्किंग किया है। अब ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के आधार पर इसमें अनुमति शासन द्वारा दी जाएगी। तो देखते हैं आगे अगर अनुमति मिलती तो उस हिसाब से कार्य किया जाएगा। हाँ, प्रस्ताव यहाँ से ऑनलाइन एंट्री करनी पड़ती है, ऑनलाइन उनकी द्वारा भरा गया है, फिर ऑनलाइन हमारे द्वारा भी प्रस्ताव भेजा गया है। अब इसमें जो केंद्र सरकार है उनके द्वारा इसमें सहमति दी जानी है, अब वो अंतिम निर्णय उन्हीं के ऊपर होगा। सर कितने पेड़ इसमें लगभग 600 से 700 पेड़ इसमें चिन्हांकित हुए हैं जो प्रभावित होंगे। तो हालांकि इसमें पूरी रिपोर्ट जा चुकी है, अब निर्णय इसमें केंद्र सरकार को लेना है। यदि अगर उनके अधिकार में अगर होगा तो करेंगे, नहीं तो फिर उसमें नहीं कर सकते। आपको बताएं कि बाईपास निर्माण से पहले दर्जनों रोडे तकनीकी स्तर पर दिखाई देते हैं। इससे पहले डेंजर रोड को बाईपास रोड बनाने के लिए लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जो वन भूमि होने के कारण अधर में अटक गई। गर्रा से कुछ दूरी पर स्थित बालाघाट कटंगी रेलवे ट्रैक के नीचे बड़े वाहन जाने के लिए रेलवे ने अब तक अनुमति नहीं दी है। बाईपास निर्माण के लिए राशि स्वीकृत कराई गई, कार्य शुरू करवाया गया, लेकिन अनुमति नहीं मिली। इसके बाद गायखुरी से कुछ दूर पर स्थित सड़क पर आने वाले किसान की जमीन का अब तक हस्तांतरण नहीं हुआ है। मामला न्यायालय तक पहुँच गया है, क्योंकि किसान वर्तमान समय के हिसाब से मोटी रकम चाह रहा है। इसी तरह एक बार फिर नवेगांव के पास बालाघाट गोंदिया ट्रैक, वहां भी शासन स्तर पर अनुमति के लिए लंबी लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि रेलवे अपने पुल के नीचे से भारी वाहन जाने की अनुमति अब तक नहीं दे पाया है। PSA सदस्य अभय कोचर बताते हैं कि बालाघाट शहर के निकट वैसे भी वन भूमि और जंगल कम बचे हैं। डेंजर रोड पर वन्य प्राणी लगातार दिखाई दे रहे हैं, इस कारण सड़क पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। इसके बावजूद भी वन विभाग यदि वनों की कटाई की अनुमति देता है और इस पर सड़क बनाते हैं तो सीधे सीधे पर्यावरण और वन्य प्राणी से खिलवाड़ होगा, जिसका हमारे द्वारा विरोध किया जा रहा है। वारासोनी तहसील के अंतर्गत गर्रा ग्राम में 8 जून को एक घर में शादी थी, लेकिन बारात नहीं पहुंची। उसके बाद पूरा मामला थाने में पहुंच गया। जानकारी के अनुसार सतना में पदस्थ SI सिवनी जिले की बंडोल का निवासी है, जिसका राजस्व विभाग में पटवारी पदस्थ गर्रा निवासी युवती का विवाह होना था, लेकिन SI बारात लेकर नहीं आया, तो पूरा मामला वारासोनी थाने में पहुंच गया। युवती ने दुष्कर्म और धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। भैया वो है ना लड़के वाले पास लिखित में कंप्लेन आई थी, जो कि उसने किसी के खिलाफ एक लिखित में शिकायत की कि उससे करीब 2016 से रिश्ते हैं और शादी उनकी तय हो चुकी थी, लेकिन वो शादी रात लेकर नहीं आया था। तो उसने आज हमारे यहाँ 306 3/4 दहेज का एक आवेदन अपने किया है।
हमने उसको जीरो का मुकदमा पंजीकृत किया थाना लालगंगा के लिए। जानकारी मिल रही है कि युवती पहले पुलिस में आरक्षक थी। इस दौरान एसआई और उसके बीच में नजदीकियां बढ़ी और विवाह तक बात पहुंची। युवती बीते वर्ष पटवारी बन गई। इस बीच युवती और एसआई के बीच प्रेम प्रसंग चलता रहा। तय तारीख के अनुसार 8 जून को बारात आनी थी, लेकिन ना दूल्हा आया ना बारात आई और पूरा मामला थाने तक पहुंच गया। भीषण गर्मी की वजह से शहर के भटेरा चौकी महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज भवन के सामने स्थित एक विद्युत पोल के तारों में आग लग गई। आपको बताएं कि इस कारण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति नहीं हो पाई। कुछ समय बाद बिजली विभाग का अमला पहुंचा और आग पर नियंत्रण पाया। शासन की नई मुहिम के तहत ग्राम पंचायतों को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छताग्राहियों की भर्ती की जा रही है। यहाँ स्वच्छताग्राही पूर्णतः अस्थायी होंगे और गांव की स्वच्छता पर ध्यान देंगे। इनकी कार्य के अनुसार इनका मानदेय तय किया जाएगा। जनपद पंचायत बालाघाट में इसी कड़ी के अंतर्गत 77 पंचायतों में 32,000 परिवार के आधार पर 500 घर पर एक स्वच्छताग्राही को भर्ती की जानी है। हमारी 77 पंचायतों में जितने परिवार हैं 3200, उसके आधार पे हम लोग 32,000 हमारे परिवार हैं। उसके आधार पे 500 घर पर एक स्वच्छाग्राही का नियुक्ति करना है। उसमें ये अस्थायी नौकरी है जो शिक्षा से काम करना चाह रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे युवा जो स्वच्छता के प्रति जागरूक है और वो स्वच्छता के प्रति कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे आवेदन रखा है और आवेदन के आधार पे उनके साक्षात्कार लेकर उनकी नियुक्ति की जा रही है। ये अस्थायी 3 महीने के लिए इनको रखा जा रहा है और इनका मानदेय है 1 माह में 20 दिन का 150 रुपये पर डे के हिसाब से। तो जो एंड्रॉयड मोबाइल के आधार पर इनकी प्रगति के आधार पर इनका मानदेय बनेगा। इसके लिए योग्यता है जैसे 12वीं पास को मान्यता दी है हम लोगों ने, और यदि वो इच्छुक कार्यकर्ता अनुभवी है और शिक्षा से कार्य करना चाह रहा है तो 10वीं पास भी इसमें हमने ले लिया। मेहनत करेंगे और उनको थोड़ी बहुत जो राशि है शासन द्वारा महीने में 20 दिन की 150 रुपये के हिसाब से उनको प्रदाय की जाएगी। आज उन्हीं का समझो इंटरव्यू जैसा है, तो हमारे द्वारा उनकी सब मार्कशीट चेक की जा रही है, वो स्थानीय निवासी है या नहीं है। बस इसका आखिरी मकसद ये है कि हमारे भारत को स्वच्छ करना है। ग्राम स्तर से ये मुहिम छेड़ी जाएगी और ग्राम स्तर में स्वच्छताग्राही सभी को जागरूक करेंगे। इससे हमारा देश स्वच्छ और सुंदर और स्वस्थ होगा। यही मंशा के साथ आज ये नियुक्ति रखी। नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने और बेपटरी हो चुकी यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नगर में बुलडोजर कार्यवाही करते हुए विभिन्न चौक चौराहे सड़क किनारे अवैध निर्माण को हटाया गया था। इस कार्यवाही में जिन लोगों का अतिक्रमण हटाया गया था उन्हें पुराने बस स्टैंड डिपो में विस्थापित कर दिया गया, जिसे बाकायदा मैकेनिक नगर के नाम से जाना जाने लगा। लोगों को रोजगार जरूर मिला, लेकिन यहाँ पर सुविधाएं नदारद हैं। जिला प्रशासन व नगरीय प्रशासन द्वारा मैकेनिक के विस्थापन के समय सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन विस्थापन के इतने दिन बीत जाने के बाद भी मैकेनिक नगर में सुविधाओं को लोग तरस रहे हैं। नहीं, हमको जगह दी गई, अच्छी जगह है ये, हमको जगह से कोई परेशानी नहीं है। मगर थोड़े से धंधे में इसलिए फर्क आ रहा है कि कुछ मिस्त्री लोग जो वहाँ बस स्टैंड में काम कर रहे हैं, जहाँ हम लोग उठे थे, आज भी वहाँ काम कर रहे हैं। तो कलेक्टर महोदय से हमारा निवेदन यही है कि वहाँ के जो मिस्त्री जितने भी है तत्काल में उनको यहाँ भगाया जाए। यानी विस्थापित अगर किया जाए तो पूर्व को विस्थापित किया जाए, तो ऐसा छितर वितर ना किया जाए। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। और दूसरी चीज़ यहाँ जो लाइट के लिए बोले थे कि अपने अपने मीटर लगवा लेंगे करके, वो खंभे अभी तक यहाँ गड़े नहीं है। इससे हम लोग बहुत परेशान है। लाइट वाइट नहीं है तो क्या थोड़ा गर्मी और पानी से व्यवस्था 5-6 बजे हम लोग दुकान बंद करके चले जाते हैं घर। बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य, अध्यक्ष एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय उकवा द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय उकवा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम विद्यालय के भवन के कक्षों की बैठक व्यवस्था एवं सुविधाओं एवं विद्यालयीन संचालन व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया। विनय राहंगडाले, सहायक संचालक जनजातीय कार्य विभाग बालाघाट द्वारा पूर्वावलोकन की स्थिति से अवगत कराया गया। विद्यालय के निरीक्षण कर कलेक्टर महोदय द्वारा छात्रावास भवन संपूर्ण परिसर का भ्रमण एवं निरीक्षण कर खेल मैदान हेतु उपयुक्त स्थान का चयन किया गया। प्राचार्य श्री AKS सोलंकी द्वारा पानी, बाउंड्री वॉल, स्ट्रीट लाइट एवं CC रोड की समस्या से अवगत कराया गया, जिस पर कलेक्टर महोदय द्वारा
PIU बालाघाट को निर्देशित किया गया एवं PHE विभाग को 2 दिवस में पानी की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। वारासिवनी तहसील के गर्रा से कठुरना मार्ग खस्ताहाल स्थिति में पड़ा हुआ है। आधे अधूरे निर्माणाधीन मार्ग के कारण रोजाना लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद से ही इस मार्ग का काम बंद पड़ा हुआ है। वर्तमान समय में इस मार्ग पर पैदल चलना मुश्किल है। ऐसे में बारिश के दौरान लोगों को चिंता सता रही है कि कैसे आवागमन हो सकेगा। स्थानीय जनों की यही मांग है कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा किया जाए, जिससे परेशानी दूर हो जाए। रोड नहीं बन रहा है, परेशान रोड के बारे में आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो क्या लगता है रोड बन जाएगी बरसात तक? वो लग तो रहा है वैसा बनने की बरसात तक करके। अच्छा, और नहीं बनी तो क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा? बहुत दिक्कत हो जाएगी, परेशानी, बच्चे स्कूल के आने जाने वाले सब परेशानी है। अच्छा, तो आप किसान आदमी हैं? हाँ, किसान है, आने जाने में गाड़ा है, नांगर नूंगर बहुत परेशान। हाँ, वही था कि जल्दी से फट से अच्छी रोड बनना चाहिए। बराबर गिट्टी वगैरह नहीं बिछाया, बराबर कुछ नहीं, पानी नहीं मार रहे, बराबर तराई नहीं हो रही। समस्या आने जाने में परेशानी, कई मोटरसाइकिल वाले घसा पकड़ हो रहे, गिर रहे हैं बेचारे। अच्छा अच्छा, किसान के बैल तरवा रहे। तो कब से है ये समस्या? तो अभी मतलब ये कितनी दूरी की रोड है, कहाँ से कहाँ तक बन रही है? ये गर्रा टोला से लेके अपना गोंडी टोला। अच्छा, वो भी अधूरे में है, तो कंप्लीट नहीं हुई है? नहीं। वारासिवनी नगर के नेहरू चौक से तोंडिया नाले तक 3 वर्ष पूर्व नाली निर्माण किया गया था, लेकिन नाले की गहराई लगभग 8 फीट होने के कारण नाली में मवेशी गिर चुके हैं। बड़ी दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं। नाली लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। स्थानीय निवासियों के अनुसार नाली के ऊपर सीमेंट सीट लगाई जाना चाहिए, जिससे किसी भी घटना को रोका जा सके। नाली जो नेहरू चौक से लेकर नाले तक बनी है, उसमें बीच में जो कुछ भाग है, जैसे रेस्ट हाउस के सामने है, कटंगी रोड चौक वाला जो भाग है, अग्रवाल राइस मिल के सामने वाला जो भाग है, वहाँ पर नाली पे ढक्कन नहीं लगी। इसके पहले भी 2-3 बार उसमें मवेशी गिर गए, गाय बैल वगैरह गिर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं उनकी मौत हो जाती है, निकल नहीं पाते हैं। तो क्या होना चाहिए? बनना चाहिए नाली के ऊपर में, जो जहाँ जहाँ जगह खाली है उसके ऊपर में ढक्कन लगाया जाना चाहिए नगर पालिका द्वारा। वो बहुत पुरानी नाली थी, खराब हो चुकी थी। हमारे कार्यकाल में लगभग 25 लाख की लागत से नई नाली बनाई गई है। और नाली नहीं, वो नाला है जो पूरे शहर का लोड वहाँ से निकलता है, इसलिए काफ़ी बड़ी और गहरी है। उससे पूरे शहर का पानी नेहरू चौक से होते हुए पुनर जाता है, इसलिए बड़ी और गहरी है। रही बात समस्या आई थी कि गहरी होने के कारण कई बार उससे जानवर जाते हैं, कोई व्यक्ति न गिरे, कोई दुर्घटना गिरे, इसलिए प्रयास करें जहाँ जहाँ लगेगा, जैसे कि कुछ जगह बैंक बने, यूनियन बैंक, पंजाब बैंक, उसके सामने बंद कर दिए हैं। इसके बाद जहाँ जहाँ शिकायत आएगी वहाँ हम जनहित में और कुछ दुर्घटना घटे इसका नाली को कम करा दें। कांग्रेस सेवा दल की कार्यकारिणी को भंग किए जाने के बाद अब प्रदेश भर में कांग्रेस सेवा दल के पुनर्गठन किया जा रहा है। इस पुनर्गठन को लेकर तय किए गए पर्यवेक्षक बालाघाट पहुंचे और कांग्रेस सेवा दल के पुनर्गठन के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार 10 जून को प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेंगे। 10 जून के उपरांत प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष और कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। इसी कड़ी में रविवार को बालाघाट इकाई के लिए प्रदेश कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र यादव द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक रेशमा खान ने सर्किट हाउस पहुंचकर कांग्रेस सेवा दल NSUI के समस्त जिला पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से पृथक रूप से मुलाकात की और उनसे विचार विमर्श किया। आपको बता दें, इस दौरान एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व सेवा दल अध्यक्ष सौरभ लोधी का एकमात्र नाम आने से उन्हें दोबारा अध्यक्ष बनाए जाने की कवायद लगभग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सेवा दल द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक आदरणीय सम्माननीय दीदी हमारी रेशमा खान जी का बालाघाट जिले में गठन को लेकर आगमन हुआ है।
आज संपूर्ण बालाघाट जिले के विभिन्न इलाकों से सेवा दल के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे, जो अपने विचार आदरणीय रेशमा दीदी को बताने के लिए यहाँ पे सभी लोग जमा हुए। और बालाघाट जिले के हमारे समस्त वरिष्ठ कांग्रेसी सहित एनुसाई यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी भी आदरणीय रेशमा दीदी को अपने विचार यहाँ पे देने आए। अध्यक्ष ने सेवा दल की कार्यकारिणी सभी भंग कर दिए हैं और नए सेवा दल का गठन करने के लिए मुझे पर्यवेक्षक के रूप में बालाघाट बुलाए हैं। तो मैं बालाघाट में आके देखना चाहती हूँ कि सेवा दल कैसे काम कर रही है, सेवा दल में कौन है जो वाकई कांग्रेस को चला सकता है, सेवा दल अच्छी तरह से चला सकता है। वहीं महिलाओं की भी खोज जारी है कि यहाँ पे महिलाएं भी सेवा दल में आगे आएँ ताकि वहाँ भी कांग्रेस को एक मजबूती प्रदान करे, क्योंकि जो हमारे सीएम बने हैं कमलनाथ जी, वो सेवा दल को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और सभी को करते हैं। कमलनाथ जी ऐसे हैं जो छिंदवाड़ों को उन्होंने जितना स्किल्स डेवलप किया है, वो चाहते हैं कि प्रदेश को भी वो बहुत आगे तरक्की पे ले जाए। इसी के कारण सत्येंद्र यादव जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हमारी सेवा दल की कार्यकारिणी भी बहुत अच्छी तरह से चले ताकि सेवा दल का भी एक नाम हो और एक अच्छी पहचान हो। और सेवा दल में कांग्रेस में की रीढ़ की हड्डी सेवा दल को कहा जाता है, तो उसी रीढ़ की हड्डी को फिर से मजबूत करना है और कांग्रेस को एक नई ऊर्जा देना। रविवार को शहर के सरस्वती नगर स्थित एस राधाकृष्ण स्कूल में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसोसिएशन के प्रदेश संगठन मंत्री शैलेश तिवारी की प्रमुख उपस्थिति में संगठन के पुनर्गठन किया गया, जिसमें निर्विरोध सर्वसम्मति से ज्ञान ज्योति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य सुश्री नजीम कुरैशी को एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया है। वहीं एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्रीमती लता एलकर को समिति के संरक्षण की कमान सौंपकर कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पुनर्गठन को लेकर की गई चर्चा में एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नजीम कुरैशी, संगठन प्रदेश प्रभारी शैलेश तिवारी द्वारा पूर्व से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आक्रामक रुख अपनाने की बात कही गई। आयोजित इस बैठक में जिले भर के सभी निजी स्कूल के संचालक प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मेरे बालाघाट जिले के साथियों ने जो मुझे पद दिया है, इसके लिए तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर रख दिया है। इनके जो परेशानियां होंगी उसके लिए इनके साथ मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि मैं इनकी समस्याओं का हल करा सकूं। लेकिन अब अध्यक्ष बनी हूँ, मेरे साथियों ने मेरे पे बहुत बड़ा विश्वास किया है। हम तो ये चाहेंगे कि शासन हम सुविधापूर्वक नियमों से हमारे स्कूलों का संचालन हो। जब जब हमें अगर त्रस्त किया जाएगा तो हम अपने साथियों के साथ खड़े होकर इनकलाब जिंदाबाद कराना। शिक्षा नीतियों को लेकर प्रदेश स्तर में पुनः एक बार नए स्तर से गठन चालू है, क्योंकि शिक्षा नीति से सभी स्कूल संचालक दिन प्रतिदिन परेशान हो रहे हैं। प्रदेश समिति हर जिले स्तर पर जा रही है और शुरुआत दौर पे बालाघाट से हम लोगों ने प्रारंभ किया है और आज बालाघाट जिले का जो गठन हुआ है वास्तव में बड़ा सराहनीय रहा है। सभी को बहुत अच्छा योगदान रहा, पूरे विकास खंड के लोग यहाँ उपस्थित रहे और सभी की सहमति से एक जो गठन हुआ है और इसी प्रकार सभी जिले में गठन किए जा रहे हैं। मुस्लिम समाज के अंदर शिक्षा को बढ़ावा देने और मजहब इस्लाम की सही शिक्षा का विस्तार करने के लिए जम्मत रजाए मुस्तफ़ा एजुकेशन सेंटर बरेली शरीफ द्वारा रविवार को पूरे देश के इस्लामी मालूमात एग्जाम का आयोजन किया गया। पूरे देश में एक साथ एक समय पर आयोजित इस परीक्षा में पुरुष के मुकाबले महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रही। नगर के अपोलो कॉन्वेंट स्कूल में आयोजित इस परीक्षा में 223 परीक्षार्थियों में से 180 परीक्षार्थियों ने एग्जाम में भाग लेकर पर्चा हल किया। आयोजित इस परीक्षा का परिणाम 2 माह के भीतर घोषित किया जाएगा, जिसमें अव्वल कामयाब होने वाले परीक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की जियारत, बोनस के तौर पर अन्य इनाम और सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्रों का वितरण किया जाएगा। आपने अच्छी पहल की, लेकिन ये जमात रज़ाए मुस्तफ़ा जो एजुकेशन सेंटर है बरेली शरीफ, उसके ज़रिए पूरे देश के अंदर में ये मुस्लिम कम्युनिटी में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गर्मी के दिनों में एग्ज़ाम लिया गया और 10:30 बजे से 12:30 बजे तक 2 घंटे का पेपर था और इसमें
213 लोगों ने फॉर्म भरा था बालाघाट सेंटर पे, जिसमें लगभग 180 लोगों ने इसमें अपनी सहभागिता निभाई। पुरुष के माध्यम से महिलाओं की अगर बात करें तो किसकी सहभागिता ज़्यादा रही इसमें? देखिए, महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखा गया। पुरुष के मुकाबले महिलाएं ज़्यादा इस इम्तिहान में शामिल हुई और पुरुष भी हुए, लेकिन परसेंटेज में महिलाओं का योगदान ज़्यादा रहा। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर आते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश, 24 जून से खुलेंगे स्कूल। आपसी विवाद पर कुल्हाड़ी से मारकर किया घायल खैरलांची का मामला। किरनापुर मोगांव में महिला पर केरोसिन डालकर जलाने का प्रयास। जिला प्रशासन टीम की कार्यवाही, बाल विवाह होने से रोका। एसआई नहीं लेकर आया बारात तो थाने पहुंची दुल्हन। शहर की डेंजर रोड पर सैकड़ों सागौन पेड़ काटने की वन विभाग कर रहा तैयारी। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।